पहले 6 जनवरी, फिर 24 जनवरी, उसके बाद 6 फरवरी, तीनों दिन सदन की बैठक हुई। लेकिन दिल्ली को अगर कुछ नहीं मिला तो वो ना मेयर मिला, ना डिप्टी मेयर मिला, ना स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य मिले। हमारे साथ मौजूद हैं जंगपुरा से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अर्जुन सिंह मारवा, उनसे बात करेंगे। सर, दिल्ली की जनता यही जवाब चाह रही है कि हमने तो एमसीडी का चुनाव भी हो गया, रिजल्ट भी आ गए, लेकिन हमें मेयर नहीं मिल पा रहा। देखिए, हमारा बहुत क्लियर स्टैंड है कि जब अरविंद केजरीवाल जी की मेजॉरिटी है तो वो चुनाव कराने से क्यों डर रहे हैं। कल हमारा बिल्कुल सिंपल मुद्दा था, कल हम बड़े शांतिपूर्वक गए कि चुनाव हुए, लेकिन जब हमने ये देखा कि जो लोगों को क्रिमिनल एक्ट में, जिन लोगों को सजा मिली हुई है वो बैठे हुए हैं, तो हमसे वो चीज़ बर्दाश्त हुई। हमने उसी टाइम ये अपील करी, हमने रिक्वेस्ट करी कि जो लोग जिनको कोर्ट से सजा हो रखी है उनको बाहर निकाला जाए। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी के गुंडे नहीं माने और उन्हें अगर रेजिस्ट करा हम रहेंगे, फिर सदन एडजर्न हो गया। इसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस वार्ता की गई इन्हीं दोनों विधायकों को लेकर और कहा गया कि इनको तो विधानसभा की स्पीकर ने जो है मनोनीत करके भेजा है, नॉमिनेट करके भेजा है। बीजेपी वाले कौन होते हैं इनको बाहर निकालने वाले? देखिए, इसका मतलब ये है कि एक आदमी जिसको क्रिमिनल एक्ट के अधीन सजा हो रखी है, अगर उसको कोई मनोनीत करके भेजे तो वो बैठ सकता है। कानूनी तौर से ये गलत है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करना है और हम भारतीय जनता पार्टी इसको नहीं स्वीकार करती और उनको जब तक वो नहीं निकलेंगे तब तक सदन नहीं होने देंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अब हमारी जो लड़ाई है वो सदन, सड़क और कोर्ट में हम जो है इसको लेकर के जाएंगे हमारी लड़ाई। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा फिर ये बोलेंगे हम कोर्ट को भी नहीं मानते। ये अनार्किस्ट आदमी है, ये कोई भी संविधान, कोई लॉ को नहीं मानने वाला आदमी है, अपनी चलाने वाला आदमी है। जब इसका खिलाफ है उसको वो बाहर निकाल देता है। ये जब गोपाल राय, कितने लोग हैं जो इनके साथ पहले होते थे, अब सब हट गए। कैसे हट गए, क्यों हट गए? उसका सिंपल रीज़न है कि जो इनको कुछ समझाता है या नई चीज़ बताता है उसको एक सेकंड में निकाल देते हैं। और मैं एक दावे से कह रहा हूँ, कोर्ट का रिजल्ट आएगा हमारे फेवर में आएगा और उसको भी ये खिलाफ में बोलेंगे। ये एक आपके माध्यम से बताना चाहूँगा सर। एक आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि एलजी ने बैठक का एजेंडा जो है तय किया, भेजा, लेकिन जो पीठासीन अधिकारी हैं बीजेपी से आती हैं, सत्या शर्मा, वो जो है तार कर देती है हर एक जो है नियम के एजेंडे को। देखिए, आप मेरी बात समझिए, उनको जो ऊपर से आदेश आएगा एलजी के थ्रू वो वही करेंगे, ठीक है ना। ये इनका पुराना वो है, जब भी कोई इशू है झूठ बोलो, 1000 वाली झूठ बोलो, कभी तो सच दिख जाएगा। तो केजरीवाल जी वही करते हैं, पहले भी वही करते थे, आज भी वो यही कर रहे हैं और आने वाले समय में वो यही करेंगे। साथ यहाँ पर रेखा गुप्ता जी हैं, बीजेपी की तरफ से जो है मेयर पद की उम्मीदवार भी हैं। यहाँ पर संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि कल जो सदन में हुआ वो सब बीजेपी पहले से प्लान करके आई थी कि हम जो है चुनाव नहीं होने देंगे। नहीं, क्या वो ये प्लान करके आए थे कि वो वहाँ पे खड़ा होकर के नेता पक्ष कहेगा कि मैं वोट नहीं होने दूंगा, ये गलत हो रहा है या हम इसको नहीं मानते हैं? जब वो ऐसा करेंगे तो लाजमी है कि सामने जो विपक्ष बैठा है वो हल्ला मचाएगा, वो बोलेगा कि चुनाव क्यों नहीं होने दे रहे। आप हर हाउस में नया ड्रामा करते हैं। पहले हाउस में आपने कहा कि जी हम एल्डरमैन की शपथ नहीं होने देंगे, अगले हाउस में आप मान गए कि एल्डरमैन की शपथ होने देंगे, अब आप कह रहे हैं कि वोट नहीं होने देंगे। तो क्या अगले हाउस का इंतजार कर रहे हैं कि वोट होने देंगे? और फिर उसके बाद में कभी आप कोर्ट में केस को लेके जाते हो, कभी आप वापस ले लेते हो, फिर कहते हो दोबारा लेके जाएंगे। तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है। चाहते क्या है ये आम आदमी पार्टी के लोग, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर उनके पास मेजोरिटी है फिर भी वो वोट क्यों नहीं डलने देना चाहते, मेजोरिटी क्यों नहीं मतलब साबित करते। और चुनाव होगा ही होगा, इनके रोके से रुकने वाला नहीं है। आज नहीं होगा कल होगा, परंतु ये जो दुर्गति नगर निगम की कर रहे हैं ये इनकी बहुत ही गलत चीज़ है जो कि दिल्ली की जनता का नुकसान कर रही है। जैसे आज बीजेपी जो है सड़कों पर उतरी हुई है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी कहा अब हम ये जो लड़ाई है सदन की वो सदन, सड़क और जो है कोर्ट में लड़ेंगे। देखिए, उनको तो सड़कों पे रहने की आदत है। वो 26 जनवरी की परेड ना हो इसके लिए सीएम सड़कों पे लेट जाता है। उनको हाउस में उनका बहुमत है, उसके बावजूद भी वहाँ पे जिस तरीके का व्यवहार वो कर रहे हैं वो तो साफ दिखाई देता है। उनको सड़क की राजनीति आती है, सदन की राजनीति नहीं आती। क्यों? संविधान एक्ट के हिसाब से सदन चलता है। इस तरीके से जो गुंडागर्दी वो लोग कर रहे हैं उस तरीके से नहीं चल सकता है। बीजेपी की तरफ से आप मैदान में है, सामने शैली ओबराय मैदान में। वो कुछ दिन पहले कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा उन्होंने खटखटाया था इस चुनाव को लेकर। अरे तो खटखटा करके वापस क्यों आ गई मैडम? उनको खटखटाया था तो लेके आती ना निर्णय लेके आती तो आज ये कहानी नहीं होती। जाएंगे
पब्लिक में दिखाएंगे, अखबारों में छप जाएंगे, मीडिया पे आ जाएंगे, फिर वापस आ गए, अब फिर कह रहे फिर जाएंगे। अरे भाई आना जाना क्यों कर रहे हो, टिक करके निर्णय लेके आओ, हमें भी मान्य होगा कोर्ट का निर्णय, आप भी मानिएगा। 6 जनवरी, 24 जनवरी, फिर 6 फरवरी, तीनों बार बैठक हुई लेकिन मेयर नहीं मिल पाया दिल्ली को। हमें भी बहुत अफसोस है, दुख है कि जो जनता है उनको उनका मेयर नहीं मिल पा रहा है आम आदमी पार्टी की वजह से। यहाँ पर आज पार्षदों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है बीजेपी के पार्षदों ने ही हंगामा किया कल। देखिए हमने कोई हंगामा नहीं करा है, हम एक लॉफुल ढंग से, कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से हम सदन को चला रहे की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो अब उनका दायित्व है सदन को चलाना, लेकिन वो चाहते ही नहीं है कि सदन चले, वो कॉन्फिडेंट ही नहीं है। इसलिए हमारे निगम पार्षद को बहुमत होते हुए भी वो हमारे निगम पार्षद को लालच दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं। तो बताइए कि डर किस में है, वो नहीं चाह रहे कि मेयर बने। मैम आपका नाम और आज के विरोध प्रदर्शन का क्या मकसद था यहाँ बीजेपी? देखिए मेरा नाम अंजू अमन डबास है, मैं फूट खुर्द वार्ड 29 से निगम पार्षद हूँ। और आज के विरोध प्रदर्शन का यही है कि जिस प्रकार दिल्ली की जनता ने सभी पार्षदों को चुनकर भेजा है अपनी समस्याओं को उठाने के लिए, और जब तक मेयर नहीं बनेगा, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनेगी, दिल्ली के मुद्दों पर कोई फैसले नहीं आ पाएंगे, तो आज का हमारा प्रदर्शन यही है। हम मांग करते हैं आम आदमी पार्टी से कि जल्दी से जल्दी दिल्ली के मेयर को चुना जाए, जिससे कि दिल्ली के विकास कार्यों को रफ्तार दी जाए। आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से डरी हुई है, जिस प्रकार से पार्टी में अंदर फूट पड़ चुकी है, उससे वो विभिन्न प्रकार के पार्षदों को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को प्रलोभन दे रहे हैं और डर के मारे वो दिल्ली का मेयर चुनाव से डर रहे हैं। हर देखिए नतीजा जो भी हो, आप लोगों को आगे बढ़कर इस चुनाव में सहयोग करना चाहिए और जल्दी से जल्दी दिल्ली का मेयर देना चाहिए। आपका क्या नाम है, आप क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी तो बीजेपी पर आरोप लगाई। मेरा नाम स्मिता कौशिक है और मैं रोहिणी वार्ड 54D से निगम पार्षद हूँ। देखिए आम आदमी पार्टी का काम ही है केवल और केवल आरोप और प्रत्यारोप लगाना। वो खुद तो कुछ करते नहीं है, वो किस तरीके से सदन को भंग करते हैं हर बार, एक सदन की मर्यादा को भंग करते हैं हर बार, जबकि हम लॉफुल कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नॉमिनेटेड पार्षद हमेशा वोटिंग करते हैं, लेकिन वो उसको नहीं होने दे रहे हैं। जबकि उनके अपने विधायक जो आरोप है, जो बिल्कुल उनके ऊपर मुकदमे, बिल्कुल सजा का ऐलान हो चुका है, उनको वो सदन में ला रहे हैं वोटिंग के लिए। तो इस प्रकार की चीज़ें सदन में हो रही हैं और फिर वो बोल रहे हैं कि हम मेयर नहीं बनने दे रहे। तो वो हमेशा झूठ बोलते आए हैं, आम आदमी पार्टी का काम ही झूठ बोलना है। तो हम तो ये प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप लोग भी उनको समझाइए कि हाउस चलने दे, मेयर बनाए। और जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ, जनता ने बिल्कुल विकास कार्यों के लिए अपने पार्षदों को चुना है। इनके झगड़ों की वजह से जनता का विकास रुका हुआ है, फंड नहीं आ पा रहे हैं, बजट नहीं आ पा रहा है। तो हम आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि प्लीज़ और प्लीज़ मेयर दीजिए और सदन को चलने दीजिए। हंगामा कर रहे हैं, उनके चैनल पे टीवी पे खुद की फोटो आ रही है, माइक कौन तोड़ रहा है, कुर्सी उठा के कौन मार रहा है, पीठासीन अधिकारी से माइक छीन रहे हैं, जेल में जाके हंगामा कर रहे हैं। वो सब आम आदमी पार्टी के गुंडे हैं, सब देख रहे हैं, उनका चरित्र सबको दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं सीएम जो है वो कह रहे थे कि जो लास्ट टाइम जो मेयर चुनाव हुआ था उस टाइम आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे वो शांतिपूर्ण थे, बीजेपी वाले हंगामा कर रहे थे। कि अगर उनकी मंशा ठीक होती ना तो वो अपने विधायकों को आगे नहीं